दोस्तों नमस्कार। भारत देश में एक समय ऐसा भी था जब अपनी विदेश यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। पत्रकारों को बाकायदा न्योता दिया जाता था कि इस समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप आइए अपने सवाल कीजिएगा। प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते थे कि विदेश यात्रा में दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ किन किन मुद्दों पर क्या क्या वार्तालाप हुई और क्या एमओयू साइन हुए, भारत के साथ व्यापार में और इन्वेस्टमेंट में इजाफे के लिए क्या क्या द्विपक्षीय निर्णय लिए गए। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया आकलन करता था कि पीएम की विदेशी यात्रा कितनी कामयाब रही। फिर टीवी चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से देश की जनता को बताया जाता था कि देखिए पीएम की इस विदेश यात्रा से देश को इतना फ़ायदा हुआ, ये नए प्रोजेक्ट देश में आएंगे, ये नई नौकरियां मिलेंगी। पर वो एक दौर था, आज वो दौर बीत चुका है। आजकल पीएम की विदेश यात्रा भी सरकारी खर्चे पर एक टूरिस्ट कम रैली पैकेज से कम नहीं है। जी हाँ, हम पीएम मोदी की फिलहाल की विदेश यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया क्या करने गए थे, इस सवाल का जवाब आपको उसी तरह नहीं मिलेगा जिस तरह आपको आज तक ये नहीं पता चला कि आपके 15-15 लाख आएंगे कब। क्वाड की मीटिंग कैंसिल हो गई थी, अमेरिका में कुछ इशू था, उनके राष्ट्रपति का कुछ इशू था, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष क्वाड के जितने थे वो नहीं गए मोदी जी को छोड़कर, पर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में गए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिलने के बाद मोदी साहब ने सिडनी के एक स्टेडियम में भारतीय मूल के लोगों की एक रैली की। इस रैली को भारत का ऑस्ट्रेलिया में बज गया डंका बताया जा रहा है। बता कौन रहा है ये आप बखूबी जानते हैं, कौन बता सकता है? तो चलिए आप भी जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में भारत का बज गया डंका की असल हकीकत है क्या। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के विवेक असरी लिखते हैं कि सिडनी के उस स्टेडियम में मुझे भी नरेंद्र मोदी को सुनने का अवसर मिला, पर वहाँ जो पता चला, जो हकीकत इन्हें पता चली, उसकी आस इनको नहीं थी। जब विवेक अपनी सीट पर बैठने जा रहे थे तो भीड़ के बीच से इन्हें एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। कोई ये कह रहा था कि देखो पूरा स्टेडियम मोदी जी को देखने के लिए पूरी तरह से जाम हो चुका है, खचाखच भरकर पैक हो चुका है। विवेक ने मुड़कर देखा तो दावे की सच्चाई देखकर भौचक्का रह गए। ध्यान दिया तो एक भारतीय मीडिया चैनल का रिपोर्टर था जो जोर जोर से झूठे दावे कर रहा था। रिपोर्टर के मुख से ये अतिशयोक्ति सुनकर वहां बैठे मोदी जी के सपोर्टर जो थे वो भी सरप्राइज हो गए। उन्होंने रिपोर्टर के आगे ही उनकी आलोचना की कि अब ये क्या दिखा रहे हैं। विवेक ने बताया कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद 350 से ज़्यादा संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव को उस स्टेडियम में लाने की पुरजोर कोशिश की गई थी। फ्री में टिकट बांटे गए थे। मेलबोर्न, कैनबरा, ब्रिस्बेन जैसे शहरों से भारतीय मूल के नागरिकों को बसों में भरकर लाया गया। पूरी की पूरी हवाई जहाज बुक करके लोगों को सिडनी में लाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ जुटाई जा सके। इन सब का खर्चा कौन कर रहा था वो उसी दिन आपको पता चलेगा जब पीएम केयर फंड की सच्चाई आपको पता चलेगी। लेकिन इस बात से इनकार देखिए नहीं किया जा सकता कि मोदी जी के फॉलोअर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, या राहुल गांधी के फॉलोअर्स नहीं है, या कांग्रेस के फॉलोअर्स नहीं है, बीजेपी के फॉलोअर्स नहीं है। सबके राजनीतिक बेस्ड हैं वहाँ पर। बड़े राजनीतिक चेहरे जिनके फॉलोअर्स इंडिया में जिस तरह से बटे हुए हैं, कोई उसको फॉलो करता है, कोई उसको फॉलो करता है, ठीक उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी है। अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पार्टी के फॉलोअर्स वहाँ हैं। मोदी जी पीएम है तो वाजिब है इनको देखने के लिए ज़्यादा लोग आएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत का बज गया डंका। इमरजेंसी हटने के बाद जिस भी रैली में इंदिरा गांधी जाती थी, एक बड़ा जन सैलाब उनको देखने आता था। वो जन सैलाब इसलिए आता था क्योंकि लोग अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि वो कौन सी महिला है जिसने तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर आपातकाल लगाया और पूरे विपक्ष को जेल में ठूस दिया। भारी भीड़ रैलियों में आने के बाद भी इंदिरा गांधी उस समय लोकसभा का चुनाव हार गई थी खुद की सीट से। जिस देश में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हों, भला उस देश के 21,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी का स्टेडियम आधा खाली रह जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भारत का बज गया डंका कैसे हो गया? जिस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी साहब को बॉस कह रहे थे, ध्यान दीजिए, ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में 2002 गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जिनको भारत में बैन किया गया था, द मोदी क्वेश्चन, वो प्रसारित की जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के लॉ मेकर्स और मानव अधिकार एक्टिविस्टों ने इसका आयोजन कराया था। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लॉ मेकर्स और मानव अधिकार एक्टिविस्ट्स ने कहा कि हिंदुस्तान में सच बोलना एक अपराध हो सकता है। द वायर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। वायर ने बताया है कि संसद भवन में 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बाद एक डिस्कशन पैनल बैठा।
जिसमें ऑस्ट्रेलिया ग्रीन के सीनेटर भी शामिल थे। सीनेटर ने कहा कि भारत का प्रशासन भारत के लोगों के साथ क्या कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट्री उसका एक स्वाद भर है। भरपेट भारत की जनता को क्या मिल रहा है वो पर्दे के नीचे छुपा हुआ है। सीनेटर ने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बात की है। वो सच बोलने से कतरा रहे हैं, वो डर रहे हैं कि वो और उनकी फैमिली कहीं राजनीति की भेंट ना चढ़ जाएं। उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो उनके और उनके परिवार जब वो भारत वापस जाएंगे तो उन्हें रिस्क हो सकता है। अब रिस्क क्या हो सकता है वो तो वही लोग बता सकते हैं जो भारत से अंदर बाहर जाते हों। मुझे इसके बारे में कोई अनुभव नहीं है, हम तो गांव देहात में ही घूमते रहते हैं। पैनल के दूसरे सदस्यों ने कहा कि गुजरात जल रहा था, मुसलमानों को टारगेट करके उनकी नृशंस हत्या की जा रही थी, पर कोई बोलने वाला नहीं था। मैसी यूनिवर्सिटी के पैनलिस्ट मोहन दत्ता ने कहा कि बीजेपी का ये जो बनाया हुआ झूठा हिंदुत्व है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसको रोकना चाहिए। मोदी जी का ट्रंप और बोल्सोनारो से कंपेयर भी किया गया, बताया गया कि देश की जनता ने उनको उखाड़ फेंका है, इनकी भी बारी आने वाली है। पैनलिस्ट ने चिंता जताई कि भारत में पत्रकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी से इस बारे में जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं, तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के पीएम के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताइए, एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मोदी जी भारत का डंका बजा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की संसद में ही मोदी जी की बैंड बजाई जा रही है। फैसला आपका है, आपको डंका बजाना है या बैंड बजाना है। और अगर अब भी आपको थोड़ा सा असमंजस है तो मैं सारे डाउट दूर कर देता हूँ। मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया में डंका बजाकर जहाज में बैठकर देश वापसी के लिए उड़ गए थे। उनका 8,000 करोड़ का शाही विमान देश में पहुंचा नहीं था, लैंड नहीं किया था, उससे पहले उनका ऑस्ट्रेलिया में बजाया हुआ डंका टूट गया। खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज़ ने भारत के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों का दाखिला नहीं करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि यहाँ के छात्र स्टूडेंट वीज़ा बनवा कर आते हैं पर नौकरी करने लग जाते हैं, इसलिए ये बैन लगाया गया। 1-2 दिन पहले ही तो मोदी जी थोक में ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे थे विदेश जाने से पहले। रेहड़ी पर सब्जियों की तरह नौकरियां बांट रहे थे कि ले लो सरकारी नौकरी ले लो। भाई, जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया है, तो अब लोग बेशक से नौकरी लेने खुद नहीं आ रहे हैं, पर 2 करोड़ को तो प्रतिवर्ष रोजगार मोदी जी को देना है ना, इसलिए लगे पड़े हैं। पर ऑस्ट्रेलिया से आई खबर तो कुछ और ही कह रही है। स्टूडेंट वीज़ा लगवाकर भारतीय वहाँ ऑटो चलाकर पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए अब बैन लगाया जा रहा है। ये खबर दिखाती है कि बीजेपी का धरातल के मुद्दों पर डंका नहीं, ढोल पिट रहा है। घर परिवार चलाने के लिए लोग अपना घर छोड़कर देश की सीमाओं के पार भी नौकरी तलाश करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आखिर करे भी क्या? भारत में हर काम के लिए सिर्फ 10,000 रुपये महीना ही दिया जा रहा है। कुछ भी करवा लो 10,000 रुपये महीना देकर, कितने ही पढ़े लिखे लोगों से। बेरोजगार नौकरी मांगते हैं तो पुलिस डंडों से पिटती है, फिर यही गोदी मीडिया कहती है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि इन नौजवानों में स्किल नहीं है, इसलिए धक्के खा रहे हैं। बेरोजगार बेचारे करें क्या? एक तरफ बुजुर्ग होते माता पिता की चिंता, तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेवारियां। पैसा कमाने के लिए 7 समुद्र पार भी जाना पड़े तो बिना कुछ बोले जाएंगे, तंग आ चुके हैं। अब आज ये पालम एयरपोर्ट पर जहां मोदी जी का जहाज जो है उतरने वाला था, उतरने के पहले की वारदात आपको बताता हूं। मोदी साहब जो इतना लंबा डंका पूरे विश्व में भारत का बजाकर देश वापस लौट रहे थे, अब उसका ढोंग देश की जनता को दिखाने का समय आ गया था। देश की जनता को ये दिखाना था कि देखिए, मोदी जी की वजह से पूरे देश और दुनिया में आज भारत के प्रशंसा हो रही है, पूरी दुनिया भारत के कदमों में पड़ी है। इसलिए बीजेपी नेता मंत्री अपने भाड़े के कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 3 बजे से पहले ही पालम एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। मोदी जी 8 बजे लैंड करने वाले थे। सारी गोदी मीडिया के एक एंकर को बोला गया कि स्टूडियो से लगातार गले फाड़ते रहो कि मोदी जी पूरी दुनिया को फतेह करके घर वापस आ रहे हैं। रूबिका भाईजान को फ़ोन किया गया कि तुम भी एयरपोर्ट पर आओ, यहाँ जितने भी भाड़े के लोग भरतनाट्यम कर रहे हैं उनको दिखाओ। रूबिका भाईजान रास्ते में ही थी, तब स्टूडियो में बैठे बीजेपी के दलालों ने एयरपोर्ट का जो कुचिपुड़ी नृत्य था उसको दिखाना शुरू कर दिया। आप भी देख लीजिए। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये लोग नाच क्यों रहे हैं। क्या इन्हें मोदी साहब के घर वापस आने की उम्मीद नहीं थी, या फिर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया की पूरी इकोनॉमी ही अपने जहाज में डालकर भारत ला रहे हैं,
या फिर मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया से आते ही इनकी शादी करवाने का वादा किया था। दिहाड़ी मिलने के साथ साथ देसी दारू की बाटली भी मिल जाए तो ऐसे ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इतने समय में ही इसके तुरंत बाद रूबिका भाईजान भी सुबह सुबह पप्पा का आदेश मानते हुए पालम एयरपोर्ट पर अपना माइक लेकर पहुंच जाती। जो बाइट इन्होंने वहां ली वो बड़ी ही दिलचस्प है, आपको देखना चाहिए। सुनिए। यहाँ कब आए? यहाँ पे मैं 3-3:30 बजे करीब आया था। 3-3:30 बजे आ गए थे, 10 बजे से यहाँ पे, तो आपको नींद नहीं आ रही है? मैडम मोदी जी के लिए नींद थोड़ी ना आएगी मेरे को। लेकिन एबीपी न्यूज के जरिए मोदी जी तक ये तस्वीर जरूर पहुँच जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुरशेद अली है। नुरशेद अली। नुरशेद अली, अच्छा। तो आपने? मोदी भक्त नुरशेद अली हूँ मैं। माँ बाप से पहले अपने मोदी जी का नाम लगाता हूँ। मेरा दिल चीर कर दोगे, भले बजरंग बली की तरह ना हूँ मैं, पर मेरे दिल में मोदी ही निकलेगा और कोई नहीं। बाप रे, इतनी मोहब्बत कैसे हो गई भैया? बस इतनी मोहब्बत है। नाम नुरशद अली है, मैं मोदी भक्त नुरशद अली हूँ, माँ बाप से पहले मोदी जी का नाम लगाता हूँ। अब रूबिका लियाकत को एक मुस्लिम नाम फंस गया तो दिहाड़ी यहाँ पर डबल होनी तय थी। रूबिका लियाकत ने इसको बढ़ चढ़ कर दिखाया। इस वीडियो को बाद में दोस्तों मोदी जी ने ट्वीट भी किया। प्रत्युत्तर में रूबिका लियाकत ने दलाली और जोर शोर से जारी रखने का आश्वासन दिया। ट्वीट कराया कि मोदी जी बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, भक्तों को नींद नहीं आ रही, मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, थकता नहीं, पता नहीं कौन से टॉनिक वो पीते हैं। दलाल पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है। भक्तों, नेताओं और दलालों के नेटवर्क का जो ये षड्यंत्र है, इसको आप आराम से समझ लीजिए। इसके जरिए किस तरह से एक छोटे से इवेंट को बढ़ा चढ़ाकर पूरे भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर आपके दिमाग में गोबर नहीं भरा होगा तो आप आराम से समझ सकते हैं, धर्म की पट्टी नहीं बंधी होगी तो भी समझ सकते हैं। रूबिका लियाकत ही नहीं, इस वक्त और भी चमचे जोर शोर से इसी काम में लगे हुए हैं और लगे भी रहते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, अमन चोपड़ा ने लिखा है कि 6 दिनों में 21,000 किलोमीटर का थका देने वाला सफ़र करके पीएम मोदी विदेशों में लोकतंत्र के रक्षक ढूंढने, संविधान पर सवाल उठाने या छुट्टियां मनाने नहीं जाते हैं। विदेशी धरती पर मौजूद अपने देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने वालों पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। ब्रांड इंडिया का डंका, कांग्रेस को शंका। बताइए, मोदी जी को किसने कहा था आप वहाँ जाइए? क्वाड की मीटिंग कैंसिल होगी तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो वहाँ पर गए थे। क्या लेकर आए हैं इनसे पूछिए, ये गोदी मीडिया दिखा रही है। भाई अमन चोपड़ा जी, हम भी उसी डंके को ढूंढ रहे हैं, जाने अनजाने में कहीं आपने तो उसको नहीं छुपा लिया है। हमें वो ध्यान से देखने पर भी नज़र नहीं आ रहा। आप चेक कर लीजिए कहाँ है। ऐसा ही डंका बज रहा होता तो आज रसिया और चीन की नज़दीकियाँ क्यों बढ़ती? रूस भारत को तेल और हथियार डील कैंसिल करने की धमकी क्यों देता? अभी 2 दिन पहले की ही खबर है। लेकिन आपकी दलाली कट जाएगी, इसलिए आप इसे नहीं दिखाएंगे, इस खबर को नज़रअंदाज कर देंगे। अगले ट्वीट में तो इन भाई साहब ने बीजेपी के बैनर को ही ट्विटर हैंडल पर चस्पा कर दिया है। लिखा है 6 दिन 3 देश और 21,000 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आज सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचे पीएम। सुबह 11 बजे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। भाई अमन चोपड़ा जी, क्या उस हरी झंडी में कोई ऐसी चिप है जो मोदी जी के हाथ से ही एक्टिवेट होती है? क्या इस झंडी को रेल मंत्री हिला देंगे तो वंदे भारत नहीं चलेगी? आपने न्यूज़ चैनल खोल रखा है, बीजेपी का दफ्तर खोल रखा है, खुलकर सामने आइए आप जो भी हैं। दिहाड़ी मिल सकती है, टिकट नहीं मिल सकती अगर स्टूडियो में बैठे रहकर ऐसे काम करते रहोगे तो। ये बात अमन चोपड़ा, रूबिका लियाकत, तिहाड़ी बाबू, आप लिख कर लिख लीजिए। आपका जो वहम है ना कि स्टूडियो से दलाली करते रहेंगे और बीजेपी से पैसे भी खाते रहेंगे और राजनीति में भी बाद में कूद जाएंगे, ये इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी। आप एक दलाल हो, आपको दलाल की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर आप ऐसे काम करते रहोगे तो। जरूरी खबर व्यूअर्स, Welcoming Prime Minister of Australia Anthony Albanese and the Prime Minister of India Narendra Modi। दोस्तों, जब भी मौका मिलता है देश की जनता इन दलाल चाटुकार पत्रकारों को खींचकर तमाचा जड़ती है। किसान आंदोलन, अब पहलवानों के आंदोलनों में भी इनको बुरी तरह से जलील करके भगाया जा रहा है प्रोटेस्ट साइड से। पर मालिकों के आगे दूम हिलाने की आदत इनकी नहीं जा रही, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं ना। हमारे देश को बर्बाद करने में प्रथम पंक्ति में ये लोग सबसे आगे खड़े हैं। अगर अंग्रेजों के समय में टीवी होता तो ये लोग दिन रात हमें गुलामी के फायदे गिनाते, खुद अंग्रेजों से दलाली खाते और देश को कभी आज़ाद नहीं होने देते। मेरी तरफ से नहीं बोल रहा मैं, ये पूरे देश की जनता की यही आवाज़ है। अरे अगर तुम्हें बीजेपी की दलाली करनी है तो न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में किस लिए बैठे हो भाई? वहाँ से उठो, राजनीति में आ जाओ, पार्टी ज्वाइन कर लो, उसके बाद मोदी जी की बड़ाई करना किसने रोका है? पर लोकतंत्र के चौथे खंबे की सैडों में उसका सहारा लेकर इसको सड़ाओ मत।
इस धरती पर दलाली के पैसों से ऐश कर लोगे, पर वो ऊपर वाला तुम्हारे गलत कामों के चलते तुम्हें कीड़े की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करेगा। ये सच्चाई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, अंजना ओम कश्यप ने एक पोल अपने ट्विटर हैंडल पर किया। सवाल था कि क्या आप विपक्षी दलों की तरफ से नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले से सहमत हैं? कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आम आदमी पार्टी सहित 19 दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। अंजना ओम कश्यप के 48 लाख फॉलोवर हैं। रिजल्ट आपके सामने, लगभग 2,39,000 लोगों ने वोट किया, जिनमें से 69% ने कहा कि हाँ, विपक्ष का विरोध जायज़ है। ये 69% लोग अंजना ओम कश्यप को ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। और जो बची ना, जिन्होंने इसका विरोध किया, वो सारे भाजपा के ट्रोल हैं मोस्टली। पर जिस तरह से कुत्ते की पूंछ हमेशा मुड़ी रहती है, ये भी ऐसे ही रोज़ सुबह सुबह पीछे की सारी फजीहत बुलाकर उसी दिन दलाली में लग जाती है। अब स्वागत करने पहुंचे पालाम एयरपोर्ट पर जो बीजेपी नेता थे, उन पर आजिए। टैक्स पेयर के पैसों से प्रदेश में स्वागत करवाकर मन नहीं भरा, इसलिए भारत में आकर फिर से स्वागत का कार्यक्रम रख दिया मोदी जी के लिए। देखिए वीडियो। तीन देशों की सफल यात्रा कर प्रधानमंत्री वापस स्वदेश लौट आए हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी नई दिल्ली की पालम एयरपोर्ट से, जहां पर एक लोगों का हुजूम उमड़ा प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। स्वागत है भाई, स्वागत है भाई। क्या सुरक्षा परिषद की सीट लेकर आए हैं मोदी जी जो अब चिल्ला रहे हैं स्वागत है स्वागत है? या फिर ऑस्ट्रेलिया में नीरज चोपड़ा से भी इन्होंने लंबा फेंक दिया, जिसके चलते आप इतनी बड़ी बड़ी माला लेकर इनका स्वागत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई स्वागत है स्वागत है? कोई तो वजह होनी चाहिए जिसके चलते ये ढोंग रचा होना चाहिए। असल वजह मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा। दरअसल इस पाखंड के चहुमुखी फायदे अब बीजेपी लेना चाहती है। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कर्नाटक हार से हुई फजीहत अब दब जाएगी, क्योंकि अब इस डंका बज गया कि वाली जो बात है, इसको टीवी चैनल्स पर और बीजेपी के नेताओं ने, ट्रोल्स ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा मुद्दा ज़बरदस्ती बना दिया। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश की अंधभक्त जनता जो टीवी देखती है, अपना ओपिनियन बना लेती है, उन्हें अब लगेगा कि भारत की इज्जत विश्व में तो मोदी साहब के कारण ही है। सो कोल्ड डंका बज रहा है। ये बात इन्हीं मंद बुद्धि लोगों के लिए और व्हाट्सएप फॉरवर्ड के लिए रची गई है, गढ़ी गई है। दूसरा, हमारे देश के लोग गर्व को बड़ी तवज्जो देते हैं, देने भी चाहिए सही जगह पर जो अंधभक्त है उनको ये दिखना चाहिए कि देखिए भारत का डंका बज रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से, किसी भी षड्यंत्र से और किसी की भी बली पर और किसी के भी टैक्स से, पैसों से वो बज रहा हो। लोगों को इससे मतलब नहीं है, बस डंका बजना चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए। अंधभक्तों की इसी प्रवृत्ति के कारण अब मोदी जी का भी दूसरे देशों के मुखिया मजाक उड़ाने लगे हैं। दूसरे देशों को पता चलने लगा है कि एक बार जोर शोर से मोदी 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 करवा दो, फिर मोदी साहब से ही चाहे कुछ भी करवा लेना। अभी खबर आई थी ना विदेश यात्रा के दौरान ही कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी का ऑटोग्राफ मांगा है, उनकी बड़ाई की है। एक देश के मुखिया ने तो मोदी जी के पैर भी छुए हैं। ये प्रशंसा के भूखे मोदी साहब को खुश करके अपना निजी स्वार्थ निकालने का दूसरे देशों का तरीका है, और जिनका निजी स्वार्थ नहीं है वो मज़े ले रहे हैं। ये गोरे बड़े चालाक होते हैं, जो भी बोलते हैं करते हैं उसके अपोजिट, डबल मीनिंग बात ये करते हैं। खैर, टॉपिक पर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में अपना तथाकथित डंका बजा रहे थे, तब हमारे देश में क्या हो रहा था। गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं, हम भी दिखा देते हैं। मणिपुर में आपने देखा पहले किस तरह से हिंसा हुई, कितने लोग घरों को छोड़कर चले गए, चर्चों को जलाया जा रहा, मंदिरों को जलाया जा रहा, 50 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। फिर से वहाँ पर हिंसा भड़क रही है। पहले कर्नाटक के चुनाव में मोदी जी थे तब भी हुआ, और अब विदेश में ये डंका बजा रहे हैं तब भी वहाँ पर ये हो रही है। और एक बड़ी बात, जब वे विदेश में ये ढोंग रच रहे थे तब हुई है। कल 25 तारीख को हरियाणा के जींद में खटकड़ टोल पर किसानों ने महिला पहलवानों के समर्थन में एक महापंचायत बुलाई थी। देखते ही देखते इतने लोग आ पहुँचे जैसे कोई सैलाब आ गया हो। ये लोग अपनी जेब से खर्चा करके और अपनी मर्जी से इस महापंचायत में पहुँचे थे। आप देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ है। ये कोई भाड़े की बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। 28 मई को जब पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे होंगे तो उसी समय नई संसद के ही सामने महिला महापंचायत बुलाई है। जब 28 से पहले ही इतने लोग जमा हो सकते हैं तो उस दिन क्या होगा, कितने लोग आएंगे, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता।
क्या होने वाला है ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। किसान नेता चढ़ूनी ने ऐलान कर दिया है कि हम हक लेकर रहेंगे। मोदी जी साफ कर दें कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके बाद तो हम हरियाणा में बीजेपी का कुत्ता तक नहीं घुसने देंगे। उन्हें बेरा को ना कि हमारे लोगों में कितनी ताकत है, हम सर झुका सके तो सर काट भी सके हैं। हमने इस किसान वर्ग ने, इन हरियाणा वालों ने मोदी की मरोड़ पहले भी निकाली थी, और भाई मोदी अगर फालतू मरोड़ है तो एक बार कह दे कि हम ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेंगे, कह दे, फिर हरियाणा में तेरा कुत्ता भी घुस जाए तो बता देना। लठ तो जितने मर्जी मार लेना, कत्ल जितने मर्जी कर लेना, लेकिन हरियाणा में बीजेपी का कुत्ता भी नहीं घुसेगा। ये कर देंगे, करते हुए नहीं चढ़ूनी ने साफ किया कि अगर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की तो अंजाम भुगतने के लिए मोदी साहब आप तैयार रहिए। कि अगर सत्यपाल जी की तरफ उंगल की तो सारा हरियाणा इनके साथ में खड़ जाएगा। अगर मोदी जी तेरे को अपनी लोकप्रियता का घमंड है तो इलेक्शन ऐसे करा ले जैसे सरपंच का होता है। एक तरफ तो मोदी जी तू खड़ जाना और दूसरी तरफ हम खड़ाएंगे सत्यपाल मलिक जी को। अगर तेरी जमानत जब्त ना करवाई तो फिर तेरे कहना। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ताल ठोक कर कह रहा है कि मैं पोक्सो कानून में अपने समर्थकों के बल पर बदलाव करवा दूंगा। गिरफ्तारी तो दूर, पोक्सो कानून को ही भाई साहब बदलवाने चल पड़े हैं। महिला पहलवानों को भरे मंच से कह रहा है कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। आज अगर मीडिया का जमीर जिंदा होता तो इस देश की बेटियों की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाला ये ब्रजभूषण सलाखों के पीछे होता। बीजेपी को घुटने टेक कर इसको जेल में ठूसना पड़ता, पर दबाव बनाने की बजाय रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप जैसे महिला चाटुकार भी मोदी का डंका बजाने में लगे। इस देश का क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र से उसकी आत्मा एक बड़े षड्यंत्र के सहारे निकाली जा रही, और सही मायने में इसकी असल जिम्मेदार हमारे देश की जनता ही है, हम ही हैं। जिस दिन टीवी बंद कर दोगे उस दिन ये भाड़े के चाटुकार नोएडा मीडिया का दफ्तर छोड़कर सोशल मीडिया पर सच बोलते दिखेंगे आपको। अपने ही आकाओं की ये सारे पोल खोलते हुए दिखाई देंगे जितने भी चाटुकार घूम रहे हैं। जब तक आपके घर का टीवी का रिचार्ज होगा या इनके चैनल को आप देखेंगे, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से आप देखें, आपके अधिकारों का हनन होता रहेगा, आप कुटते रहोगे। मेरी बात मानो, टीवी को 6 महीनों के लिए बंद कर दो। सच देखने के लिए सच दिखाने वाले चैनल्स को उनकी जगह पर ढूंढिए, सच सुनिए और सच सुनाइए भी। पाखंड के भरोसे मत रहिए, पाखंड के षड्यंत्र में मत आइए। जिस दिन ये कर दोगे, वास्तव में भारत का डंका देश और विदेश में ऑटोमेटिक बजने लगेगा। ध्यान दीजिए कि हमारे अधिकारों को कौन छीन रहा है। किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, बेरोजगारों का आंदोलन, जितने भी आंदोलन आते हैं उसको सही ठहराने के लिए, सरकार का पक्ष साफ करने के लिए यही गोदी मीडिया टीवी चैनल्स पर आ जाता है और आवाज़ उठाने वालों की असल आवाज़ दब जाती है। टुकड़े टुकड़े में हम संघर्ष करते रहते हैं ना, वो नहीं कामयाब हो सकता जब तक देश की जनता पूरी व्यवस्था को ही नहीं बदल दे, इन दलाल पत्रकारों को इनकी ज़मीन न दिखा दे। एक्शन लेना होगा, नहीं लोगे तो परिणाम भी भुगतोगे। और एक्शन लेना बहुत ही सरल है, टीवी बंद करना है। बाकी आप समझदार हैं, सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। नमस्कार।